हेलो उदय। तो आज हम लोग अपना एयरडायनेमिक सीरीज़ को बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं। ये है पार्ट 8। तो लास्ट हम लोगों ने एयर रोटेशन के ऊपर बात किया था। आज बेसिकली हमने ना उस लेक्चर में एक लास्ट लाइन से एंड किया था। वो लाइन थी हमारी कि नॉन विस्कस नेचर और जो हमारा एयर रोटेशन होता है ना वो साथ साथ चलता है, गोज़ इन हैंड इन हैंड। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा बात करने वाले हैं, एज वेल एज आज हम लोग आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम इस लाइन पे एंड किया था, डैट वॉज दिस कि एयर रोटेशन एंड नॉन विस्कस नेचर जो है साथ साथ चलता है। तो बेसिकली क्या ये हमेशा सही है? क्या कभी मतलब फेल भी कर सकती है लाइन? तो हाँ, ये फेल भी करती है। तो बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं पर अगर एक चीज़ हो रही है दूसरी चीज़ होनी ही होनी है, या फिर ये दोनों हमेशा आपस में साथ साथ चलेंगे। हो सकता है कि कभी एक नॉन विस्कस फ्लूइड हो, उसके अंदर भी रोटेशन देखने को मिल जाए। तो आज मैं उसका आपको एक एग्जांपल भी दूंगा जो कि मेरे को भी ढूंढने पे मिला है। ओके, तो सबसे पहले तो आते हैं इसके ऊपर कि रोटेशन बेसिकली होती कैसे। रोटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो होती है एक शेयर स्ट्रेस का डेवलप होना। कोई भी फोर्स के कारण अगर शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाए तो बेसिकली वो चीज़ ना रोटेशननेस को शो करना स्टार्ट कर देगी, वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी साथ साथ ही। ठीक है, बेसिकली वो डिफॉर्म होना स्टार्ट कर जाएगी। ओके, और अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अपनी इक्वेशन को उठा लें किसी भी एक एक्सिस के ऊपर, अभी हमने एक्स एक्सिस के लिए उठाया, तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। इसके अंदर हम लोगों ने इनकम्प्रेसिबिलिटी को कंसीडर किया, तो वो वाली टर्म यहाँ से हट चुकी है। तो ये हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें ना, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट है वो है ये, और हमारा शेयर स्ट्रेस वाला पार्ट है ये। अगर हम इसके साथ विस्कोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, उसको अलग निकाल दें, तो हमें कुछ ना बेसिकली ऐसा मिलेगा कि विस्कोसिटी टाइम्स ये पार्ट जो हमारा शेयर स्ट्रेस को कंक्लूड करता है। अब मान लो कि कोई फ्लूइड जो है बेसिकली नॉन विस्कस है, तो उसके अंदर हमारा विस्कोसिटी का टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे ज़ीरो होगा हमारा शेयर फोर्स का टर्म भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये ख़त्म हो गया तो हमारा रोटेशन कैसे होगा? मतलब कुछ बचा ही नहीं जो उसको रोटेट बेसिकली करा पाए एट दैट पॉइंट। तो ऐसा हो सकता है कि बेसिकली देखो, यहाँ पर एक नेसेसरी नहीं हो गया कि हमारा अगर कोई फ्लूइड नॉन विस्कस है तो बेसिकली उसके अंदर रोटेशन आएगी ही नहीं आएगी। आ सकती है। बेसिकली इसका एग्जांपल जो मुझे ढूंढने में मिला है वो है कि अगर हम एक गिलास पानी ले लें और उसको हम चम्मच से घुमा दें और छोड़ दें, तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा वो फ्लूइड, तो उसके अंदर रोटेशन आ गई। पर वाटर इज़ कंसीडर्ड एज इन नॉन विस्कस। बेसिकली वाटर को माना जाता है कि वो विस्कस नहीं है। तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी पास हो गई, एक तो यार विस्कस नहीं है, अगला रोटेशनल हो गया। तो ऐसे एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं कि बेसिकली विस्कोसिटी नहीं है पर रोटेशन एग्जिस्ट कर रहा है। पर ये नहीं हो सकता। बेसिकली आप यहाँ पर ना कंक्लूड ये कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ जो है रोटेट नहीं कर रही है तो उसके अंदर बेसिकली विस्कसनेस भी नहीं होगी। अगर कोई चीज़ रोटेट नहीं कर रही है तो वो विस्कस नहीं होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ से हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाती है। एक बार थोड़ा दिखाता हूँ कहाँ का क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली इनविसिड है हमारा फ्लूइड, यानी कि विस्कोसिटी ज़ीरो है, और शेयर स्ट्रेस टर्म खत्म हो जाती है इसके कारण, जिसके कारण कुछ भी बचता है जिसको रोटेट करा पाए। ठीक है, जिसके कारण हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर बेसिकली रोटेशन कम इन रोटेशन एंड स्टिल बी इनविसिड, बट क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये लाइन बेसिकली वही चीज़ कहती है कि यार ऐसा हो सकता है कि रोटेशन हो जाए वाइल बीइंग इन विस्कस। ठीक है, तो ये चीज़ एक साथ हमेशा होंगी ये नेसेसरी नहीं है, जो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। ऑल राइट, और कुछ यहाँ पीछे मिस तो नहीं हुआ है? ओके, आई डोंट थिंक यहाँ मिस हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यार ये हमारा डिफ़ाइन किया है कि यार इनविस्कसनेस क्या होता है और इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है। क्यों? बेसिकली आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं आपके? देखो, आइडियल फ्लूइड बेसिकली वो फ्लूइड है जो कुछ कंडीशंस के साथ है। सबसे पहली कंडीशन आती है कि इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब वो कंप्रेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या होना चाहिए? वो विस्कस नहीं होना चाहिए बेसिकली फ्लूइड। एडिशनली बेसिकली एक और चीज़ जो होनी चाहिए वो होती है कि वो रोटेशनल नहीं होना चाहिए फ्लूइड। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम उसको बेसिकली आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं। तो बेसिकली इनविस्कसनेस मतलब क्या हो गया? तो बेसिकली कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? देखो, एयर के अंदर जब हम कोई चीज़ हम मूव कराते हैं सरफेस के पास में, तो हमें विस्कोसिटी देखने को मिलती है। पर अगर हम सरफेस से दूर होना तो हमें विस्कोसिटी का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। एज वेल एज हमारे बेसिकली नोट नंबर थोड़ा हाई रहता है। इसके अलावा बेसिकली क्योंकि देखो हमारे इनर्शियल फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं एंड विस्कस फोर्सेस घट जाती हैं क्योंकि विस्कोसिटी नहीं है। अगला, बेसिकली जो हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना वो कम होते हैं। बेसिकली उनका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है।
इनकम्प्रेसिबिलिटी देखो एयर के अंदर ही कब तक रहता है, हम जब तक लो स्पीड पे यानी कि मैक 0.3 से कम पे रहता है तब तक हमारी बेसिकली इनकम्प्रेसिबिलिटी की कंडीशन फुलफिल रहती है। ओके, तो देखो अब आइडियल फ्लूइड्स के अंदर अगर हमें काम करना है ना, तो हम बेसिकली ना दो रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। कौन से हमारे दो रूल्स हैं? एक तो हमारा आता है बर्नौली, सबसे फेमस इक्वेशन है ये बर्नौली, लगभग हर जगह इसे आपने पहले फ्लूइड्स में कई बार पढ़ लिया होगा। और इस चीज़ को हम लोग आइडियल फ्लूइड्स के अंदर बहुत बार यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एयरोडायनेमिक्स में भी हम बेसिकली कुछ चीज़ें मान लेते हैं, कुछ से हम लोग लेट करके चलते हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो एयर है ना वो एक आइडियल फ्लूइड है। वैसे कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड हो नहीं सकता है, पर हम मान लेते हैं, जैसे हम उसको मानते हैं ना तो हम वहाँ पर बर्नौली की इक्वेशन लगा पाते हैं। ऑल राइट, तो जैसे कि आप यहाँ पर अजम्पशंस देख पा रहे होंगे, इनविस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बॉडी फोर्सेस एक्ट नहीं करनी चाहिए, स्टडीनेस होनी चाहिए, और बेसिकली अगर रोटेशन है, अगर रोटेशनल फ्लूइड है तो वो स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। हमारा एनालिसिस, हमारा जो बेसिकली जो भी हम लोग अभी टेस्ट करना चाहते हैं ना वो स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग करनी चाहिए अगर हम रोटेशनल फ्लूइड के अंदर है। और अगर एयर रोटेशन तो हम कहीं भी कर सकते हैं, फिर कोई नेसेसरी नहीं रह जाती है। वो चीज़ आगे होगी डिफाइंड एक जगह पर। यस, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर रोटेशनल है ना हमारा फ्लूइड, तो हमें बर्नौली को सिर्फ अप्लाई करना है स्ट्रीमलाइंस पर, ठीक है। जब तक हमारी बेसिकली स्ट्रीमलाइन क्या हम ऊपर काम करें तब तक हम बर्नौली अप्लाई कर सकते हैं अगर फ्लूइड रोटेशनल है। बट अगर इरोटेशनल है ना फ्लूइड, तो हमें यहाँ पर इतनी कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या है यहाँ पर, ये क्या चीज़ें हैं, यहाँ से ये स्टार्ट किया हो गया अचानक से। तो यार ये बेसिकली है आपका डेरिवेशन बर्नौली इक्वेशन का। तो वैसे सर ने यहाँ पर दो तरीके से ड्राइव करके दिखाया बर्नौली इक्वेशन को। एक है हमारा देखो, एक थोड़ा सा आप कह सकते हो इजी तरीका है, बेसिकली इंट्यूशन का ज़्यादा यूज़ किया गया है, और एक है बेसिकली यहाँ पर मैथमेटिकल तरीका। इसके अलावा एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, वो है कि यहाँ पर आप इस देख पाएंगे जब हमने फाइनल यहाँ पर ड्राइव कर दिया दोनों बार में आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन में आप नोट करोगे जो भी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना, मतलब आपने वहाँ पढ़ा होगा अपना 11th-12th के आसपास, तो वहाँ पर आपने नोट किया होगा यहाँ पर एक ग्रेविटी की टर्म होती है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होती है। तो वो यहाँ क्यों नहीं है? वो बेसिकली इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसको वाइल ड्राइविंग, जब हम उसको ड्राइव कर रहे थे ना, तो फिर हमने यहाँ पर ही उसको नो बॉडी फोर्सेस कह के रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको इस टर्म को बहुत पहले ही रिमूव कर दिया, अपने जो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थी ना बड़ी सी जनरल इक्वेशन, हमने उसके अंदर से वो टर्म हटा दिया है। तो अब यहाँ पर जैसे कि अब कंजर्वेशन मोमेंटम की यहाँ पर इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, इस इक्वेशन को यहाँ पर रखा, और जो भी हमारे बेसिकली हमने अभी अजम्पशंस लिए थे, हमने वो अजम्पशंस यहाँ पर लगाने स्टार्ट किए, बॉडी फोर्सेस हटा दी, विस्कसनेस हटा दी, स्टडीनेस हटा दी, और फिर क्या हुआ उसके बाद में हमें यहाँ पर बेसिकली अलग अलग उसके एक्सेस के अलॉन्ग इक्वेशंस मिल गई। जैसे हमें अलग अलग एक्सेस के अलॉन्ग इक्वेशन मिली, तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ जो कि इंट्यूशन के हिसाब से चलता है। देखो, हम अपने को मेन काम, देखो अभी हम ना एयर के ऊपर लगा रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें बर्नौली हमने अभी डिस्कस किया कि हम इसे लगाते हैं किसके थ्रू, ऊपर स्ट्रीमलाइन के ऊपर। तो अगर हम किसी कार्टेशियन स्पेस की बात करें, किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर मान लो हमारा फ्लूइड कुछ ऐसे जा रहा है, तो उसके अलॉन्ग एक एस करके स्ट्रीमलाइन जा रही है। उस स्ट्रीमलाइन के ऊपर हम बात करना ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर हम किसी भी एक्स वाई पॉइंट पर बात करते रहेंगे? बेसिकली किसी भी एक्स वाई पॉइंट पर जाएंगे तो हमें ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, तो बेटर होगा हम लोग डायरेक्टली स्ट्रीमलाइन के ऊपर बात करें। और अगर हम डायरेक्टली स्ट्रीमलाइन के ऊपर बात करने गए, तो यहाँ पर आता है हमारा, हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को एक एस फंक्शन के अंदर डिनोट कर सकते हैं, और एट दैट स्ट्रीमलाइन, उस स्ट्रीमलाइन के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी होगी, हम उसको भी एक फंक्शन में ड्राइव कर सकते हैं, जिसको हम लोग यू या फिर वी मान सकते हैं। और जैसे ही हम लोग इन सबको बेसिकली इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा रो है जो हमारी मास की जगह पर आया, क्योंकि हम इनकम्प्रेसिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज जो हमारा यहाँ पर ये वेलोसिटी का पूरा एक सेक्शन है, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ से एक वेलोसिटी को ना, जब हम इनको ऐड करेंगे, एक वेलोसिटी को कॉमन निकाल सकते हैं, एंड इस पूरे सिस्टम को एक साथ हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं du/ds। और जैसे आप उसको करेंगे, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे ds, इसको dp जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, इस प्रेशर को अलग करके ना आप जब सबको कॉमन आए करोगे, इकट्ठा करोगे, तो हम उसको ds लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड में कैंसिलेशन के बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड वी विल गेट द इक्वेशन। तो थोड़ा इंट्यूशन के साथ जाने का तरीका होगा कि हम लोग किस चीज़ पे काम करते हैं, मेनली हमें क्या मतलब रहता है, और हमने उसके थ्रू ये चीज़ें करी हैं। हम थोड़ा मैथमेटिक्स के ऊपर चलते हैं। तो हमारी एग्जैक्ट डेरिवेशन जो मैथमेटिकली होती है वो होती है, पहले तो हम लोग इस पूरी इक्वेशन को उठाएंगे किसी भी एक्सेस के अराउंड, और फिर क्या करेंगे, हम लोग जिस भी एक्सेस के हिसाब से करें ना, उसका बेसिकली डिफरेंशियल उठाएंगे, उसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली कि हम एक्सेस पे काम करें तो हम लोग डी एक्सेस को मल्टीप्लाई कर देंगे।
और फिर हम जाएंगे स्ट्रीमलाइन के ऊपर। अभी भी हमें मतलब तो स्ट्रीमलाइन से ही है अपना, तो हम लोग स्ट्रीमलाइन इक्वेशन जो हमने एक टाइम पर डिफाइन की थी, हम बेसिकली वो इक्वेशंस उठाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे डी जेड एंड डी वाई की टर्म्स में, और उसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे सब्सटीट्यूट, यानी कि उठा के रख देंगे। ऑल राइट, एंड उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये सब्सटीट्यूशन कर दिया। सब्सटीट्यूशन होने के बाद में हम लोग कैलकुलस के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर एक फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड में है, तो हम उसको कुछ कुछ ऐसे लिख सकते हैं उस एक फंक्शन को। बेसिकली आपको दिख रहा होगा सब कुछ डिवाइड होकर सब कुछ इक्वेट होकर ये चीज़ बन जाएगी। ओके, बेसिकली यहाँ अब मैथ्स चल रही है पूरी। और अगर हम यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ से जैसे कि हमने जैसे इस चीज़ को उठा के सब्सटीट्यूट किया ना, तो हमें कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जो हमारे पास इससे पहले इक्वेशन थी ना, ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनी थी, इसके अंदर जैसे इस चीज़ को जाकर सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग इस वाली इक्वेशन में पहुँच जाएंगे। एक बार हम यहाँ पर आ गए ना, उसके बाद में हम लोग बेसिकली सारे एक्सेस के अंदर, एक्स के अंदर, वाई के अंदर और जेड के अंदर इस चीज़ को डाल सकते हैं। और जब हम सबको एक साथ लेकर आएंगे ना, एक जनरल सिचुएशन की बात करेंगे, तो हमें कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और जैसे हम लोग इस सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं, हम एक और चीज़ यहाँ पर करेंगे, और वो है जो कि यहाँ पर बेसिकली दिखाया नहीं गया है कि यार हम लोग ये बेसिकली कहाँ पर थे। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, हम बेसिकली थे दूसरा मैंने लिखते हैं यू डी यू पर, और हमने इस चीज़ को बेसिकली हाफ टाइम्स डी यू स्क्वायर कैसे लिख दिया। तो बेसिकली अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे ना, अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे, तो अगर हम कोई भी टर्म लें और उसको बेसिकली जैसे कि डी यू बाई डी यू कर दे, तो वो चीज़ क्या होगी, हमारी 1 हो जाएगी। और अगर हम क्या करें, डी यू स्क्वायर बाई डी यू कर दें, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, 2 डी यू ये बन जाएगी। ठीक है, तो हमने यही सेम चीज़ यहाँ पर की है। अगर हम इस चीज़ का करेंगे ना अभी डिफरेंशियल, तो ये 2 बाहर आएगा और u बाहर आएगा और डी यू बाहर आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा लास्ट में बचेगा u डी यू। तो ये बेसिकली इस तरीके से डिफाइन हुआ है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम बेसिकली सारे एक्सेस को एक साथ इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो फिर से हम लोग एक फ़ंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, हमने पहले किया था कि यार सारे वेलोसिटीज़ को एक बड़े वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे हम लोग उसको यहाँ पर पुट करेंगे, हमें हमारी फाइनल इक्वेशन नज़र आ जाएगी। साथ साथ ही में जैसे हम थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करेंगे ना, हमें हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ पर नोली की नज़र आ जाएगी अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन। ओके, और इस चीज़ के ऊपर हमने बात कर ली। तो ये थी हमारी बर्नौली की इक्वेशन। तो अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे टूल लैप्लास इक्वेशन की तरफ। तो देखो लैप्लास इक्वेशन जो है ना हमारा, वो बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन है। वो फिजिक्स में बाद में इंटीग्रेट हुई है। देखो लेग्रांजे ने मतलब फिजिक्स के लिए उन्होंने बनाया था, उन्होंने ग्रेविटेशन के लिए इसको बनाया था, पर फ्लूइड्स के लिए नहीं बनाया था। फ्लूइड्स में बाद में इसको जब लेग्रांजे ने बेसिकली हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद में ग्रीन आए, उन्होंने इसे नोटिस किया। उस समय और भी कई सारे अलग अलग टाइप के फिजिसिस्ट आए जिन्होंने इसको बाद में इंटीग्रेट किया हमारे फ्लूइड्स एंड एरोडायनेमिक्स के अंदर। तो बेसिकली मैं सबसे पहले ना लैप्लास क्या कहते हैं उसके बारे में बात करता हूँ, ये फंक्शन क्या कहता है उसके बारे में बात करता हूँ। फिर हम लोग ना इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे कैसा ये हमारा काम करता है फिजिक्स के अंदर और हमारे फ्लूइड्स के अंदर स्पेसिफिकली। ओके, तो देखो लैप्लास कहना कहते थे, लैप्लास बेसिकली कहना चाहते थे कि अगर हम कोई भी एक स्केलर बेसिकली रीजन माने, स्केलर फ्लूइड का फ्लूइड ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक स्केलर फील्ड मान ले, स्केलर फील्ड मान ले, और उसका ना एक रीजन के अंदर कोई भी जो है हमारा सोर्स ना हो और कोई भी जो है हमारा सिंक ना हो। सिंक मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर सके, या फिर कोई भी चीज़ जो उसको बेसिकली जनरेट कर सके। सिंक का मतलब डिस्ट्रॉय करना और सोर्स का मतलब है जनरेट करना। अगर ऐसा कुछ भी चीज़ वहाँ पर नहीं है, तो बेसिकली ना जो उसका आप कह सकते हो, अगर हम उसमें उसके ऊपर कोई भी चीज़ उस टाइम पर एक्ट ना कर रही हो, तो उसका स्मूथनेस जो होगी ना वो मोर और लेसली सेम होगी। ये बेसिकली वो कहना चाहते थे अपने टर्म से। इसको अगर आप और ढंग से समझना चाहो ना, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मान लो आपके पास एक पॉलीथीन सैक है, पॉलीथीन बैग है, ठीक है, और आपने उसके अंदर ना कुछ जेली भर दी, जेली या कोई तरल पदार्थ भर दिया, और फिर आपने उसे क्या किया, अपने दो बिल्डिंग्स के बीच में कुछ गैप था, आपने बेसिकली क्या किया, अपने बिल्डिंग के गए ऊपर बिल्कुल छत पर, और वहाँ पर आपने क्या किया, इसके एक एक कोने को दोनों बाउंड्रीज़ के ऊपर जो है कील मार के बेसिकली ऐसे कर दी जिससे बिल्कुल सैक फटे भी ना, कील ऐसे मार जाएगी जिससे वो फटे ना, और वो बीच में लटक रहा है। तो अब क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर जो आपने पदार्थ भरा है, जो भी उसके अंदर आपने सब्सटेंस भरा है, वो जो है सब्सटेंस ना ही कोई जनरेट करने वाला है, ना ही उस सब्सटेंस को कोई वहाँ से निकालने वाला है।
तो मोर उसके ऊपर इस टाइम पे कुछ खास ही एक्ट भी नहीं कर रही है, तो उसका जो ओवरऑल आप कह सकते हो उसका कर्वेचर हो, जो उसका बेसिकली फैलाव होगा, जो उसका स्मूथनेस होगी, वो मोर और लेसली एवरेज अगर आप करोगे तो वो आपको सेम मिलेगी हर जगह। ये बेसिकली हमारे लेप्लास कहना चाहते थे उस टाइम पे, जो उन्होंने अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए डिफ़ाइन किया था। और हमने बाद में उसी हमारे बेसिकली अलग अलग टाइम पे देखिए लेग्रांज है, उन्होंने बेसिकली हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल बताया। उसके बाद में हमारे ग्रीन आए जिन्होंने उसको नोटिस किया, और आगे जाके इसको धीरे धीरे इंटीग्रेट किया गया हमारे फ्लूइड्स के अंदर। और कुछ अजम्पशंस है यहाँ पे जैसे कि लगाने से पहले हमें अजम्पशन लेने होंगे, वो है इनविस्कस, इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड इरोटेशनल फ्लूइड। वहीं पर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे फ्लूइड के अंदर। तो बेसिकली ये लेग्रांजे क्या है, कह रहा है लेग्रांजे कह रहा है कि यार कोई भी अगर हमारा फंक्शन हो ना एक्स वाई जेड के अंदर, अगर हम उसका डबल डेरिवेटिव करें या फिर 2 बार बेसिकली उसका ग्रेडियंट निकाल लें ना, तो हमें वो ज़ीरो मिलेगा। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे फंक्शन फ्लूइड्स में कौन से होते हैं, फ्लूइड में हमारे फंक्शन होते हैं या तो फिर वेलोसिटी पोटेंशियल या फिर होता है हमारा स्ट्रीमलाइन फंक्शन। ओके, तो अगर हम आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे वेलोसिटी पोटेंशियल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे वेलोसिटी पोटेंशियल के हिसाब से सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ ऐसी है यार कि हमारी जो वेलोसिटी है ना, ये कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी ऐसी होगी, ग्रेडियंट है ये हमारा, और वी की वेलोसिटी ऐसी होगी, ग्रेडियंट है हमारा, और जेड की वेलोसिटी ऐसी होगी, ग्रेडियंट है हमारा। तो सिनेरियो क्या है कि क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर इनकम्प्रेसिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसी वेलोसिटी को बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट का सम कर दें ना, तो वो हमेशा हमारा ज़ीरो आएगा। ये बेसिकली हमारा ड्राइव हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन। और एक मिनट, हमारा यू तो ये था, यानी कि अगर हमें इसी यू को डबल डेरिवेटिव कर दूँ तो हम इसके अंदर उस चीज़ को यहाँ रख सकते हैं, उससे हमें ये इक्वेशन मिलेगी, बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की लैप्लास की इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और हम ऑब्जर्व कर पाएंगे अरे यार ये तो सच हो गया हमारा। अगर हम अपने वेलोसिटी पोटेंशियल का 2 बार ग्रेडियंट निकाल लें, बेसिकली ग्रेडियंट होता क्या, ग्रेडियंट मतलब होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव इन ऑल डायरेक्शन। जब आप उन सबको एक साथ ले आते हो ना, बेसिकली हर एक डायरेक्शन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव करते हो, और आप उस सारों को एक साथ निकाल के एक सेट में डाल देते हो, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं बेसिकली हमारा ग्रेडियंट। और इस चीज़ को शायद से नेबुला भी बोलते हैं, इस शेप को नेबुला बोलते हैं आई गेस। ओके, और ये हमारा बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर ये वाली इक्वेशन। ऑलराइट, तो हमने इसको वेलोसिटी पोटेंशियल पे तो लगा दिया, अब हम आते हैं स्ट्रीमलाइन पोटेंशियल की तरफ, स्ट्रीमलाइन फंक्शन की तरफ। ओके, स्ट्रीम फंक्शन की तरफ या तो स्ट्रीम फंक्शन के अंदर ही हमारी कुछ ऐसे होती हैं वेलोसिटीज़। और उसके बाद में हम क्योंकि यहाँ एयर रोटेशन में आ रहे हैं, यानी कि हमारी हमारी जो बेसिकली वॉटिसिटी है वो हमारी ज़ीरो है। और अगर वॉटिसिटी ज़ीरो है तो इन दोनों का जो ग्रेडियंट होगा ना, वो उन दोनों का सम भी ज़ीरो होगा। और हम इस चीज़ को डबल डेरिवेटिव करें तो हम लोग वही उसी सिचुएशन में फिर से पहुंच जाएंगे जो हम चाहते थे, वो है ये। यानी कि हमने यहाँ पर लैप्लास इक्वेशन नोटिस कर ली बनती हुई इन आर स्ट्रीम फंक्शन। ओके, तो बेसिकली फॉर एन इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, वो लैप्लास इक्वेशन का रूप ले लेते हैं। तो पर इससे हुआ क्या, इससे बेसिकली होगा क्या ना कि आपका जो लैप्लास इक्वेशन है, जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन है फॉर मैथ्स एंड फिज़िक्स, इन दोनों के लिए बहुत फेमस है ये। वो बेसिकली हमें सोल्यूशन दे सकती है, जो कि हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे एनालिसिस के अंदर। लाइक अगर हम कभी सिमुलेशंस क्रिएट करें तो हमें उसके अंदर काफ़ी काम देगा ये सब चीज़ें। ओके ओके, सो ना प्रैक्टिकल नोट, बेसिकली हम ना प्रैक्टिस में क्या यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस में हम लोग सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा बर्नौली इक्वेशन। लगभग हर चीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं, और हमें मेनली सरफेस से मतलब रहता है, तो हम लोग यहाँ भी स्ट्रीमलाइन के अंदर यूज़ करते हैं चीज़ों को। और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर तो वैसे ही काफ़ी कम एरिया होता है, उसके अंदर भी हम बड़े आराम से उसको कर लेते हैं काम, क्योंकि सरफेस के आसपास सब कुछ होता है। हम लोग लैप्लास को कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, और सिमुलेशंस के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल आता है। तो चलो यार एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या किया आज। तो हम लोग सबसे पहले गए थे यहाँ पर, हमने सबसे पहले हमारी लास्ट लाइन जिस पे हमने ख़त्म किया था वो था इनविसिसिटी एंड एयर रोटेशन। क्या ये दोनों हैंड इन हैंड मतलब चलते तो हैं, पर क्या ये दोनों इक्वल हैं, और क्या ये हमेशा ही साथ में रहेंगे, हमने इस चीज़ के ऊपर अच्छे से बात की। उसके बाद में हम लोग गए बेसिकली आइडल फ्लूइड्स की तरफ। उसके बाद में हम लोग गए बर्नौली इक्वेशन की तरफ, हमने उसका डेरिवेशन देखा। इससे पहले हम लोगों ने एक बार अच्छे से मतलब भी समझा था कि कहाँ इनविसिसिटी का क्या मतलब होता है एंड हमारे इनकम्प्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है। और फिर हम लोग गए किसकी तरफ, हम लोग गए यहाँ पर हमारे लैप्लास की तरफ। फिर इस लैप्लास या हे इस लैप्लास, हम लोग फिर गए हमारे लैप्लास की तरफ। फिर लैप्लास में हमने सारे अजम्पशंस की बात की, हमने ये देखा कि क्या हमारे फंक्शंस को सच में सेटिस्फाई करते हैं। और उसके बाद में हम लोग फाइनली आए प्रैक्टिकल नोट की तरफ। वेल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।